गुड न्यूज़ है हमारे खबर लिए, है, पाकिस्तान के लिए। और ये इस तरह की जो न्यूज़ होती है, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करते हैं, इतनी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, उसको शोकेस करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग आगे आते भी हैं, आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आप आसानी लेके आए। चलें प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के इस नौजवान टैलेंट की जो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का हुनर जानते हैं। हमारी अगली मेहमान जो हैं वो एक ऐसी यंग और टैलेंटेड शख्सियत है जिनका ताल्लुक सिंध से है और सिंध के शहर दादू से ताल्लुक़ रखती है। हाल ही में चीन में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर नामजद हुई हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्कि मसनूई ज़हानत, AI और मशीन लर्निंग के जरिए समाजी मसाइल के हल के लिए अपना अहम जो किरदार है वो अदा किया। और उनका प्रोजेक्ट पाक GPT देही इलाकों में मालूमात और महारतों के फ़रोग़ में मदद फराहम करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये चैटबोट कम बैंडविड्थ पर भी काम करता है और मकामी ज़बानों में भी ये दस्तयाब है, जिससे ख़ास तौर पर देही इलाकों की ख़वातीन और नौजवानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फरागुल रहूजा से और जानते हैं कि इनका ये शानदार सफ़र कैसा रहा और कैसे टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक्सप्लोर किया। और फरा, आपको बहुत बहुत खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। और सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल यूथ लीडर नामज़द होने पर मुबारकबाद देती हूँ पाकिस्तान की जानिब से, सुनो पाकिस्तान की जानिब से। मुझे ये बताइएगा कि आपका ये वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत और ग्लोबल यूथ लीडर का एजाज़ हासिल करने का मौका आपको कैसे मिला, इसकी अहमियत क्या है और आपको ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके कैसा लग रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात ये कि यहाँ इसका आगाज ऐसे हुआ कि मैंने अपनी बैचलर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जबरदस्त। और ड्यूरिंग माय डिग्री मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव डीप इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो आई अंडरटुक वेरियस कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स टू फर्दर एनहांस माय स्किल्स। और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे पाक GPT है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। तो उसी के बाद क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही थी, तो आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस। और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम 2009 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कभी भी कोई पाकिस्तानी इस पे सिलेक्ट नहीं हुआ। हर साल 80 कंट्रीज में से 5 कॉन्टिनेंट में से ये 18 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, 18 कंट्रीज में से, लेकिन पाकिस्तान कभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। और उसके बाद 4 और फेजेस थे जिसमें डिफरेंट इंटरव्यूज थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट एनालिसिस थी। वो सारे होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे गई, मुझे अवार्ड मिला ग्लोबल यूथ लीडर का। क्या बात है, और उसके बाद टुडे आई एम हियर विथ यू। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ मुझे फायदा नहीं देगा, ये पूरे मुल्क को फायदा देगा, क्योंकि इससे एक चेन ऑफ फरा यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका इनकलाबी प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से लोगों की जिंदगी में सहूलियात पैदा कर रहा है। ये है कि आप इसका आइडिया आपको कैसे आया? अच्छा, इसका आइडिया मुझे खुद मेरे जेंडर से आया, मेरे एरिया से आया और मेरे एक डिजायर से आया। जेंडर से इस तरीके से क्योंकि मैं खुद वुमेन हूँ और पाकिस्तान में वुमेन बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होती है। मैं एडवांटेजेस पोजीशन पे थी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम। एरिया इस तरीके से कि मेरा जो एरिया है वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, ना एजुकेशन है, ना रिसोर्सेज है। मेरे पास ये सब कुछ था, मैं प्रिविलेज थी, तो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर अनप्रिविलेज्ड पीपल। दूसरा एक डिजायर कि ऐसा कुछ करूं कि दैट कुड एम्पावर मिलियन ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो इन तीनों चीजों के से आइडिया लेके मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान। अच्छा फरा, मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी में आपके साथ और कितने लोग शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में आपको कितना अरसा दरकार था? अच्छा, ये पाकिस्तान GPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है, तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा काम मैंने अकेले नहीं किया। मेरे साथ एक तो मैं को फाउंडर हूँ इस प्रोजेक्ट की। इसका जो फाउंडर है वो फराज हुसैन है। अच्छा। एक तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की और गाइड किया। दूसरा सर अमार जाफरी जो हैं, जो पीसा के हेड भी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और गाइड किया। और इन्हीं दोनों की गाइडेंस की वजह से मैंने टर्न किया एक एम्बिशियस आइडिया को इनटू द टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अच्छा फरा, ये भी बताएं कि प्रोजेक्ट के दौरान किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उनके साथ कैसे डील किया?
अच्छा, चैलेंज सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई सपोर्ट नहीं थी। मैंने आप सब लोगों ने चैट जीपीटी का सुना होगा। चैट जीपीटी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। मैंने पाक जीपीटी चैट जीपीटी 7 2 इयर्स पहले बनाया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, आपको ना अभी क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है तो सबको पता चल गया है कि ठीक है एक प्रोजेक्ट है पाक जीपीटी, फरा ने बनाया और ये सब। लेकिन जब मैंने स्टार्ट में इनिशिएट किया था तो मेरे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे पास मुझे बहुत टाइम लगा लाइक माइंडेड मेंटोर्स ढूंढने में, और ऑब्वियसली ना गवर्नमेंट की सपोर्ट थी ना किसी और की। तो सपोर्ट की जो लैकिंग थी ना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल ठीक फरा, आपने तो अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए। अब मुझे ज़रा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक वाइब होती है किसी भी अचीवमेंट की, जब आप इतने स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ अचीव करते हो। तो मुझे ये बताइए इस कॉन्फ्रेंस का वाइब क्या थी, आपने इस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया और आप कितना अच्छा महसूस कर रही हैं, ये क्या चीज़ें आपने मज़ीद अचीव करने का आज़म आपके अंदर आया इस एक्सपीरियंस के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप एक तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हो, लाइक माइंडेड मेंटोर्स के साथ मिलते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। ना सिर्फ आपके लिए, आपके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी सीखने को मिलता है। 90% मेरे लिए तो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन जो मेरे साथ लोग थे, जो 17 और लोग थे, उनके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। तो ये एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुख की बात भी थी कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे है। वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो लोग हर चीज़ से ज़्यादा अवेयर थे, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मौका मिला उनके साथ कनेक्ट होने के लिए और फिर पाकिस्तान में वो एक चेंज स्टार्ट करने के लिए। तो राइट नाउ आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ इमोशंस और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फरा आपका। और आपको तो फख्र है ही, पूरे पाकिस्तान को भी आपको फख्र है भाई। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के बच्चे मजीद टैलेंट में आए और पाकिस्तान के लिए बहुत डिफरेंट फील्ड्स को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जिसमें अभी तक किसी ने नाम नहीं बनाया। और फरा ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक रास्ते का इंतखाब किया, अच्छा लगा और पाकिस्तान भी एक टाइम पे वो स्टेज पर आ जाएगा।